भाई कोई इंसान है जो आपसे बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे, तो इनके थोड़े जबान बाहर निकाल के देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई इंसान। ये इनको खुद भी प्रॉब्लम होगा बोलने में और आपको भी प्रॉब्लम होगा बोलने में, तो आज आप दोनों को बुलवा दिया जाए। इस इंसान को ये बोलना है कि मैं तो उड़ के चला आऊं आपके पास, ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं तो उड़ के चला आऊं आपके पास। पर अगर आपके पास आता है कोई तो आप क्या स्वागत करेंगे उस इंसान का? आप तो ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी बातें कर देंगे कि आदमी एकदम पगला जाए। आदमी जो है एकदम समझे कि बस संसार कुछ नहीं है, एकदम सब सब बेकार है, सब बकवास है। जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से आप व्यवहार करते हैं, ऐसा लगता है कि आपकी बात सुन के आदमी जो है तुरंत कमंडल उठा के निकल जाएगा, जंगलों में निकल जाएगा, उसको लगेगा कि बस वहीं भगवान मिलेंगे। तो आपकी बातें सुनकर इनको लगता है कि मेरे अंदर का जो है श्रृंगार, रस, वासना, प्रेम सब सब सूखे जा रहा है। और ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी बात जो है बहुत दमदार है, बहुत बढ़िया, बहुत प्रभावशाली है और आप ऐसी बातें करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। और आपके सुर में ताल मिलाने के लिए सब खड़े हैं। एक काम है जो ये इंसान ये करना चाह रहे हैं कि उससे पहले कि मैं चाह रहा हूँ कि जो है हमारा जो है गठबंधन हो जाए या हम लोग जो है अच्छे से अपने आप को फिर से रख लें। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि पूरा समाज जो है ये जाने कि आप जो है मेरे को पीटने का भी दमखम रखती हैं और आप जो है लतेड़ देंगी हमको कहीं पर भी। मेरे को डर नहीं लगता, इनको कह रहे इनको डर नहीं लगता। हमको अपनी प्रतिष्ठा का डर नहीं है, हमको आपकी प्रतिष्ठा का डर है कि आपकी प्रतिष्ठा चली जाएगी और आप जो है इस तरह से व्यवहार करेंगे या करेंगे, सबको पता चल जाएगा कि आपका क्रोध बहुत प्रचंड है और बहुत बढ़िया भी है, तुरंत वो शांत हो जाता है। और क्रोध में जो जो आप बोल देते हैं, अगर वो किसी को पता चल गया मेरे बारे में तो लोग हंसेंगे हम पर नहीं आप पर। ये सोचकर हंसेंगे कि आपके पास जो भी छोटा सा दिमाग है वो है तो काफी इंटेलिजेंट, लेकिन जो आपके पास प्यारा सा जो हृदय है इसमें हम समा नहीं पा रहे हैं। और हृदय में ये नहीं समा पा रहे इसलिए बिकॉज ये फिसल के गिर जा रहे हैं, मछली की तरह ये फिसल के गिर जा रहे हैं। मैं कह रही कि फिसल के हम इसलिए गिर जा रहे हैं बिकॉज वो जो है आपने ऐसा सिक्योरिटी सेट किया हुआ है, ऐसा नियम कानून रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा रखे हैं, इतने पाबंदियां हैं आपकी और इतना कहीं से भी हम कोशिश कर नहीं पा रहे हैं आपको अप्रोच करने का। और इसी बात पे जो है मेरा बहुतों से खटका हुआ है बिकॉज उन्हीं के कारण सब कुछ हो चुका है जीवन में, मेरे भी और आपके भी। और सबको पता है कि आपका जब तक खटका रहेगा हमसे तब तक हम उनसे खटके रहेंगे, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि मेंडिंग हो जाए और बहुत प्रयास कर रहे हैं। अब हमको ये भी पता है कि आप उनके प्रयासों को मानने वाले नहीं हैं, आप मेरे प्रयासों को ही मानेंगे और मेरा जो प्रयास है आपको पता ही होगा, आपको पता ही होगा इनका क्या प्रयास है। तो कहना चाह रहे हैं कि मेरे को एक मौका दिया जाए ताकि मैं रेंग करके जो है घुस सकूं कहीं पर भी, दीवार उवार का जो भी है ना। घर में तो आपकी इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस है, मैं कहीं पर भी जो है एंटर कर लूं आपके घर में। और मेरे को जो है खिड़की दरवाजा ठीक है, आप नहीं कोई एक्सेस हमको नहीं देना चाह रही तो कोई बात नहीं, पर मैं एक ऐसा कॉर्नर कहीं से भी तो मैं फाइंड आउट कर ही लूंगा जहां से मेरे को मेरा बात सुना जाए, या हम ऐसे झांक कर देख सकते हैं, पानी में से ऐसे फन उठा कर देख सकते हैं क्या चल रहा है। तो दे आर सेइंग कि मैं तो हूँ ही उसमें एक्सपर्ट, लेकिन आपको बस यही मतलब बोलना है। अगर आप दरवाजा कहते ना कि अपने हृदय के पट आप नहीं खोलना चाहें तो मैं बाहर भी वेट करने को तैयार हूँ। मैं जो हूँ सब मैं ऐसे बैठा रहूंगा और जब तक आप नहीं बाहर आते हैं तब तक मैं वैसे ही रहूंगा। और बारिश होता रहेगा मेरे को सर्दी बुखार खांसी जुकाम सब होता रहेगा। और फिर अगर आप नहीं आए तो फिर मैं वापस जाता रहूंगा और फिर मैं घूम के एक बार आता रहूंगा। हे भगवान, मैं जाता रहूंगा, मैं आता रहूंगा, मैं तब तक वहीं रहूंगा जब तक दरवाजा खुल नहीं जाता। अगर आप नहीं करते हैं तो मैं दिमाग पे चढ़ जाऊंगा। ऐसा ऐसा इनको कहना है कि दरवाजा नहीं खुला तो फिर मैं ऐसे रेंगते हुए जो है आपके टेरेस पे पहुंच जाऊंगा, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। कि मतलब कि अगर आपने इनको स्वीकार नहीं किया तो ये ऐसे इंसान नहीं चले जाएंगे, ये फिर आपके दिमाग में घुस जाएंगे। दिमाग में घुसने का मतलब है जहां जहां आप याद करेंगे वहां वहां ये प्रकट हो जाएगा। नहीं याद करेंगे तो और प्रगटाएंगे अपने आप को, जानते पूछते दिखाएंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, मतलब आपकी खोपड़ी में घुस जाएंगे ये। और आपने वहां से भी इनको स्थान नहीं दिया तो ये कहना चाहेंगे कि मैं गले में लिपट जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा।
क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, आई नो इट वेरी वेल। और जैसे नाक में मच्छर चला जाता है तो करते हैं, वैसे ही बोला जा रहा है कि मैं बोल रहा हूँ ना मैं सॉरी, और मेरे को एक मौका मिलना चाहिए कि मैं सॉरी को साबित कर पाऊँ। और आप वो मौका भी नहीं देना चाहते और आप बहुत बिजी है अपने काम में, तो दैट्स सही कि मैं सामने फिर खड़े हो जाऊंगा, मैं पीछे जाऊंगा ऐसे धरती पर। क्या आप जो है मूव ऑन ना कर पाए, इनसे बाहर ना जा पाए, इनके जीवन से ना क्यों नहीं जा पाए भैया? आप हरकत ऐसा कर चुके हैं, कुछ तो आपने कांड किया हुआ है, कुछ तो इस इंसान ने ऐसा किया हुआ है कि आपका मन नहीं कर रहा है इस इंसान से बात करने का। क्यों नहीं जा पा रहे हैं आपके जीवन से? इनको बाहर जाइए, बोलिए इनको चाहिए बाहर, आप कोई जरूरत ही नहीं आपका इस दुनिया में, समाज में आपको कोई आवश्यकता नहीं। आप कोना में रहिए, जंगल में रहिए, आप जाइए पहाड़ पर रहिए। और कुछ हरकतें इन्होंने ऐसी कर दी जिसके बाद इनसे बस यही कहा जा सकता है कि आप मैरिज कर लो, गेट मैरिड, जहां मन करे वहां चल जाओ, जिससे मन करे उससे ब्याह कर लो, जो आपको पसंद आए उसी से ब्याह कर लो। अगर किसी राखी बंधवा रहे हैं, आप ऑलरेडी बंधवा चुके हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं अब ये एक अलग टाइप का जोन में रीडिंग जा रहा है, आपको जो नियम कानून तोड़ना है ना तोड़ो। मतलब आप यही बोलना चाहते हो, जो मन करे तुम करो, तुमको हम छोड़ दे रहे हैं, एकदम छुट्टे आपको हम छोड़ रहे हैं, चलते रहिए, जो है हम आपको कुछ नहीं बोलने वाले। और इसी पर इनका दिमाग खराब हो रहा है कि बोल क्यों नहीं रही है कुछ, क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रही है कुछ। तो बस इस इंसान को छोड़ दो, जहां मन करे तुम जाओ, एकदम ओपनली तुम जहां मन करे तुम जाओ। क्या किया इन्होंने, क्या हरकत कर रखी है इन्होंने? अरे आपका नेचर होगा बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग और काइंड, और इस इंसान को जानना है कि आपका ये नेचर वास्तव में है कि आप दिखा रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। और उस चक्कर में ये आपको ट्रिगर करने का, आपको हर्ट करने का, आपको परेशान करने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है, बहुत हद तक, ये जानने के लिए क्या। और ये आपको उकसाना चाह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा बोल दें, आप कुछ ऐसा कर दें, पता चल जाए कि हाँ ये इंसान अच्छा नहीं। तो भगवान जी आपसे यही बोल रहे हैं कि काम कर दो ना, सबसे बढ़िया काम यही कर दो कि आप यही बोल दो कि हमारे यहाँ ना शादियां होती हैं, हमारे यहाँ लड़कियों को खेल तमाशा नहीं समझा जाता है, हमारे यहाँ ऐसा घटियापन नहीं होता है, सांप नाग नागिन वाला खेल खेल रहे हैं बिना मतलब के, हम इनको काट रहे हैं, उनको डस रहे हैं, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। हम लोग में जो है मैरिज किया जाता है, एक साथ जो है एक जीवन निर्वाह किया जाता है। हम लोगों में इनको छोड़ो उनको छोड़ो, ये करो वो करो नहीं होता। और एक ही बार चुनाव होता है जीवन साथी या मैरिज करने का इंसान का। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान फेक है, दिखावा कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, वो वैसा इंसान नहीं है, तो उसको जानने का तरीका बस यही हो सकता है कि आप उसको काट पीट दीजिए, खत्म कर दीजिए उसको, यही, या उसको आप अच्छे से ट्रीट करिए, ये। या फिर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, तो भगवान कह रहे तो इनको अच्छा बनने का जरूरत क्या था? आपको इतना अच्छा बनने का आवश्यकता ही नहीं है। आप कह दीजिए कि काम करो, तुम सड़ो ऐसे ही। अगर आपको अच्छा इंसान अच्छा नहीं लग रहा है तो एक काम करो, तुम बुरे ही बनो। तुमको वही लोग तुम्हारे पास होंगे जो तुमको खराब ट्रीट करेंगे, मतलब जो तुमको गलत तरीके से ट्रीट करेंगे, जो तुमको ह्यूमिलिएट करेंगे, जो तुमको नीचा दिखाएंगे, जो हर वो गलत काम करेंगे आपके साथ जो आप सोच भी नहीं सकते, और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। सो गॉड इज सेइंग कि जब कोई इंसान इस तरह की नीचता पर उतर जाता है कि किसी के अच्छे स्वभाव का, किसी की साधुता का गलत प्रयोग करे, तो उस इंसान का एक ही दंड होता है कि कहते हैं ना कि बैल है तो उसको खोल दो उसका वो गांठ, गेट लॉस्ट, चलो ऐसे ही जाओ। तो जब डंडा लेके जब लोग दौड़ाएंगे ना, तब तुम समझोगे कि तुम्हारा असली जगह क्या होता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अगर आपका स्वभाव बस ऐसा ही है और बार बार उसको डाइसेक्ट करके पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम्हारा असली स्वभाव क्या है, तुमको परेशान किया जाए, तुमको खराब बना दिया जाए, तुमको बिगाड़ दिया जाए, अगर ऐसा कोई कर रहा है बार बार, तो ये उन्हीं लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में या तो पहले से होंगे या तो आपने देख लिया हुआ। तो ऐसे लोगों के साथ यही किया जाता है कि इनको छोड़ दिया जाता है इनके हाल पर। ऐसे लोगों को समय समझा देता है अच्छे से, और उनको यही समझा देता है समय कि तुम सच में इसके पात्र नहीं हो कि तुम्हारे जीवन में कोई सीधा साधा सा व्यक्ति आए। तुम इसी के पात्र हो कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए जो तुमको गलत तरीके से ही ट्रीट करें, क्योंकि आपको अच्छाई का आदत ही नहीं है ना, आपको अच्छा होने का आदत ही नहीं है, सही तरीके से आपको ट्रीटमेंट चाहिए ही नहीं। जब आपको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए तो आपको क्यों दिया जाए? फिर यही हीलिंग है,
कि आपको छोड़ दिया जाए। आप जो भी हैं, जैसे भी, आपको आपके हाल पर छोड़ दिया जाए। दैट्स इट। किसी के जीवन में कोई नया कोई नया रिलेशनशिप एंटर हो सकता है, कोई नया सोलमेट या कोई लव कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है, या कोई आना चाहता है। देयर इज अ चांस। और उससे पहले आपको ये सिचुएशन आपको बता दी गई है कि ये सिचुएशन जो है इट्स सिंपली सही थे आप बिल्कुल। कुछ लोग, कुछ चीजें जो है परिवर्तित नहीं होती हैं कभी भी, और उनको छोड़ दिया जाता है यही सोच करके कि शायद इनके भाग्य में यही लिखा हुआ है। सो भाग्य को तो बदला ही नहीं जा सकता किसी के। और अगर किसी ने आपके भाग्य को बदलने का प्रयास किया भी था तो उस पर्सन ने आई थिंक भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु इस इंसान के साथ अच्छा हो। भगवान ने अच्छा करने का प्रयास किया। जैसे उस इंसान ने प्रयास किया था वैसे इस पर्सन के साथ भगवान जी ने भी प्रयास किया, लेकिन अपने कर्मों के विवश होकर के इंसान वही कर गया जो उसको करना था। तो गॉड इज सेइंग कि ऐसे लोगों के लिए कोई प्रार्थना वार्थना नहीं की जाती है। ये लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर पिटते हैं अपनी पत्नियों से और उसके बाद भी उनको होश नहीं आता। ये वही उसी कैटेगरी के लोग हैं। इनके बढ़िया वाइफ और बढ़िया वाला ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको गॉड यही कह रहे हैं कि आप इस बात को अब आपको समझ जाना चाहिए कि हर आदमी को आप सुधार नहीं सकते, हर इंसान को आप ठीक नहीं कर सकते, और हर परिस्थिति जो है वो आपके लिए जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसको ठीक करते रहे जाकर के। अगर सामने वाला व्यक्ति अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी नहीं है तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। और यही आपके लाइफ का जो है सबसे बड़ा लेसन है। सबसे बड़ा लेसन आपके जीवन का बस यही है कि जो व्यक्ति अपने लिए काम नहीं कर सकता, जो व्यक्ति स्वयं के लिए कुछ नहीं करना चाहता है, जो अपने आप को अच्छा नहीं बनाना चाहता है, उस व्यक्ति के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। What is the guidance from God? लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं और वो ये है कभी कभी ना किसी पर कृपा करने का अर्थ ये होता है, आपने प्रार्थना कर दी थी भगवान से, भगवान जी ने एक प्रयास कर दिया था इनके साथ अच्छा करने का। इनका मन था कि मैं अच्छा नहीं होने दूंगा, इनका टेंडेंसी इनको खींच दिया उधर। अब भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि देखो अब तुम्हारे पास दूसरा रास्ता ये है कि तुमने हमसे प्रे किया है, अब उसको करवाने का जिम्मेदारी भी तुम्हारा ही है। तो एक काम करो, बल का प्रयोग करो, दंड का प्रयोग करो। और दंड का प्रयोग बस इतना ही है कि इस इंसान को इतना प्रेशराइज कर दो, इतना एक्सट्रीम प्रेशर में डाल दो कि अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाए। और इसका बस यही तरीका है कि इनको दंड दिया जाए। और दंड क्या दिया जाए? अगर आपने कोई बहुत ऊंची चीज मांग ली है, कोई बहुत बड़ी चीज आपने डिमांड कर ली है और आप उछल उछल करके अभी नीचे ही बैठे हुए हैं और आप उसको परेशान कर रहे हैं कि मैं तुमको ऊंचा नहीं उठने दूंगा, मैं यहीं पर हूं, तो उसका उपाय बस इतना सा है, या तो तुमको जो है नीचे उधर झुक करके बताया जाए कि हम यहां तक पहुंचे बेटा, इतना सीढ़ी चढ़ करके तुमको चढ़ कर आना पड़ेगा, और नहीं तो उछल कर आओ। दोनों में से कुछ एक काम कर लो। चढ़ करके आओगे तो स्टेप बाय स्टेप आओगे, उछल करके आओगे तुरंत आ जाओगे। उछल करके आने का मतलब है प्रेम में पड़ जाओ हमारे। प्रेम ऐसा है ना, भक्ति ऐसी चीज है जो इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो आपको बस इतना ही भगवान बता रहे हैं कि इसको बस यही कर सकते हैं हम कि हमसे प्रेम कर लीजिए, आप हमारे जैसे बन जाएंगे, हमारे यहाँ पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंच रहे होंगे तो हम हाथ पकड़ के आपको खींच लेंगे। लेकिन अगर आपने छल किया, कपट किया, प्रपंच किया, दुष्टता की, जहां पे खड़े हो वहीं से नीचे पटक देंगे। ये भी हीलिंग कहलाता है। फिर रेंग रेंग के ऊपर चढ़ना और फिर ऊपर आओगे तो फिर पटक देंगे। बिकॉज जो काटने वाले सांप जो होते हैं, जो जहरीले बहुत होते हैं, उनको नहीं रखा जाता अपने आसपास। तो वो कहना चाह रहे भगवान कि इसको साफ साफ बता दो कि अगर जहर निकला है तुम्हारे मुंह से
तो इसको ऐसे फन पकड़ा जाएगा और एक डब्बा में तुम्हारा सारा जहर निकाल करके बिना जहर का पॉइजनलेस बना के छोड़ दिया जाएगा ऐसे। वो टैलेंट भी है अपने पास, तो ज्यादा होशियारी करने का जरूरत नहीं है, तो फन ऐसे उठा के खत्म। और आपको सच में अपने आप को आगे बढ़ाना है, एलिवेट करना है, बड़े लेवल पर ले जाना है, तो या तो आप हमारे हितैषी बनिए और प्रॉपर हितैषी बनिए। मुंह में राम बगल में छुरी, तो छुरी निकाल के सबसे पहले तुम्हारा जबान ही काटा जाएगा। अगर ये आपका इंटेंशन सही नहीं है तो आपको कोई विद्या, कोई ज्ञान, कोई चीज देने का जरूरत नहीं है। तुम फिर नीचे ही पड़े रहो तब तक जब तक कि तुम्हारा इंटेंशन क्लियर ना हो जाए। मन निर्मल करिए पहले अपना, उसके बाद बकवास कीजिएगा। आप जो मदद कर रहा है उसी का गर्दन काटने में तुले में, जो ज्ञान दे रहा है उसी का ज्ञान लेके आप उल्टा उसी पे फेंक रहे हैं ना, तो ये चिंदी चोरी वाला काम नहीं चलेगा यहाँ पर। ओवरऑल भगवान जी यही बोल रहे कि इतना प्यार से तुमने डील किया है सिचुएशन को, अब थोड़ा बुद्धि लगा के डील करो, 2 मिनट में काम खत्म करो। ये प्रेम से डील आपने इसलिए किया बिकॉज आपको लगा होगा कि आप देखो, एक होता है हीलिंग, एक होती है आपकी पर्सनल रिलेशनशिप। अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो वो हो गया कि आप उसका आप उसको मदद कर रहे हैं, और एक होता है कि आप पर्सनली उससे एक अच्छा संबंध है आपका, तो आप उसको एक अलग तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ये इंसान ये समझ बैठा कि ये जो आप इतना अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, जीवन भर आप ऐसे ही पीछे रहेंगे इनके लिए, और ये जो है आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है कि आप इस तरह से बन रहे हैं, आपको सशक्त करने का जरूरत है, या फिर आपको बेवकूफ हो आप या क्या हो पता नहीं, बिकॉज ऐसे लोग तो नहीं होते धरती पर। और इनके साथ अब इन्होंने कंपेयर करके देखा होगा बहुत सारे लोगों के साथ कि ये लोग हमको ऐसे ट्रीट करती हैं, और सारी लड़कियां हमको ऐसे ट्रीट कर रही हैं, ये ऐसे हमको ट्रीट कर रही है। कोई तो प्रॉब्लम है इसके अंदर, या तो ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, कैसे कहा है इतनी बढ़िया क्यों है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, बढ़िया लोगों के साथ बढ़िया बना जाता है, ऐसे लोगों के साथ वही किया जाता है जिसके वो पात्र हैं। और अब से ये इंसान चाहे जितना भी उछले, इसको साफ साफ बता देना कि आप अभी उस पात्र में नहीं है, आपकी पात्रता अभी उतनी नहीं है कि अब आपको अपने साथ में रखे या इक्वल पे बिठाए। अभी आप वहीं रहिए, अभी आपकी दृष्टि भी साफ नहीं है, आपका मन भी साफ नहीं है, दोनों में कटुता भरा हुआ है। और तब भगवान आपसे कहते हैं कि अपना सिंहासन कभी भी किसी को दिया नहीं जाता है। इस बात को आप हमेशा याद रखना कि अगर कोई इंसान है और आपके जैसा बनना चाह रहा है, आपके लेवल पर आना चाहता है, आप तुरंत उसको नीचे गिराओ। तुम क्यों आना चाहते हो ऊपर? हाँ, क्यों आपको सर पे बैठना है? मेरे क्या करना है आपको? जहां पर हम बैठे हैं वहां पर हम बैठे हैं। आपको अप्रोच करना है कि मेरे को भी बता दो, मेरे को भी सिखा दो, मेरे को भी कर दो। सीखने वाला चीज ही नहीं है भैया, जानने वाला कुछ है ही नहीं। इसके लिए आपको स्पेशल कुछ करना पड़ेगा। इट्स जस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन। कुछ भी आप कर रहे हैं या कुछ भी आप हो रहे हैं ना, आपको ये भाई यही आपको सिखाया गया कि कोई भी इंसान बोले कि मेरे को आपके जैसा होना है, मुझे आपके जैसा बनना है, तुरंत उसको नीचे ट्रैक करो, माथा पर मत चढ़ने दो किसी को भी। दैट्स द रियल गाइडेंस।